हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से क्लास में जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्या हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालना वो टॉपिक है जो आपको अगर नहीं आता ना तो आगे के बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको ये क्लास पसंद आए या आप ये एलसीएम निकालना आपको नहीं आता है, इस क्लास से इंटरेस्टेड है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना एलसीएम। देखिए, दोनों में दो दो प्रश्न दिए गए। एलसीएम में भी दो प्रश्न, एचसीएफ में दो प्रश्न, एलसीएम और एचसीएफ दोनों में दो प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता ये है कि 24, 36 और 40 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो इन तीनों को हमें एक साथ डिवाइड देना होगा इस प्रकार से। ठीक है, कितने से डिवाइड देंगे? 2 से। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, और इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो 2 एकन्नम 2, एक बढ़ेगा तो 2/16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 नहीं 18, और 2 एकन्नम 2, 0। अभी भी 2 से डिवाइड जाएगा, 2 तिहाई 6। तो इसमें देखिए 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसे एज इट इज वैसा का वैसा लिख देना है, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब हमें 3 से डिवाइड देना है, तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, और 5 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 5 ऐसे नहीं उतार देना है। इसके बाद फिर 3 से, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब 5 से डिवाइड देना है। ये तो आपके एक एक ही बचे हैं, तो यहाँ पर भी आपका एक ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए पूरे में सभी का डिवाइड हो चुका है, नीचे एक एक आए हैं। आपको डिवाइड तब तक देना है जब तक एक एक आपको प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, और यही हो जाएगा आपका एलसीएम। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, कितना हो गया? 40 गुणे 3 त्रिक 9, तो 9 चौको 36, यानी 360 आपका क्या निकल के आया? एलसीएम। तो बताइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? वैसे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना आपका ये दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न को भी एज इट इज ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसको कर देंगे क्या? रफ कर देंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ, और उसके बाद हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में कहा गया ये है कि 15, उसके बाद 24 और 32, इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 से ही काटना है। 15 तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको जैसे का तैसा लिख देना है। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, एक बढ़ेगा 2 छंग 12। अब फिर 2 से कटेगा नहीं, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, तो जो नहीं कटता उसको वैसे का वैसा उतारते चले जाना है। ठीक है, इसके बाद 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, अभी भी देखिए 2 से कटेगा, तो ये आपका 15 आ जाएगा, ये 3
और 2 दूनी 4, फिर हमें 2 से काटना है, ये हो जाएगा 15, 3, 2 एक अन्नम 2, अब हमें 3 से काटना है, तो 3 पचे 15, 3 एक अन्नम 3 और ये आपका 1 रहा। फिर हमें 5 से काटना है, 5 एक अन्नम 5, 1, 1। तो आपका जो एलसीएम आने वाला है वो इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार तो आपका 2 हो गया, 1 2 3 4 5, इसके बाद एक बार आपका 3 है और एक बार आपका 5 है। ठीक, करिए मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 गुणे 5 कर दिए, 16 5 80 हो जाएगा। और उसके बाद 2 तिहाई 6, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48 और ये 0, तो ये है आपका क्या, एलसीएम। ठीक है, तो बताइए प्यारे बच्चों आप कमेंट्स करके कि ये जो क्वेश्चंस थे दोनों एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले, ये आपको समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, आपको कमेंट्स जरूर करना है। इसके बाद आपका हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ अब निकालना हम सीखेंगे, तो इसको हम करेंगे रफ। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रफ। इसको हमने क्या किया, रफ किया। ठीक है, और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिसे एलसीएम ना आता हो तो उसके पास वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो एचसीएफ में ये हो जाएगा आपका पहला नंबर। अब देखिए यहाँ पर तो दोनों में 3 3 अंक थे, जबकि यहाँ पर पहले में हमने 2 अंक लिए हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 36 और एक है आपका 45। ठीक है, क्या है आपका 45। तो जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, इसको वैसा नहीं करना है। कैसे करना है, तो इसको अलग अलग हमें काटना, इसको एक साथ हमें नहीं काटना, इसको अलग अलग सालों करेंगे। तो देखिए 36 काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, एक बढ़ेगा 2 बटे 16 हो जाएगा, फिर 2 से 2 नहीं 18, 3 त्रिक 9 और 3 एक अन्नम 3। ठीक है, इसी प्रकार 45 को काटेंगे। 45 को 5 से पहले काट देते हैं या 3 से काट देंगे। 3 एक अन्नम 3, एक बढ़ेगा 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15 और 5 एक अन्नम 5। अब इसको हमें इस प्रकार लिखना है, 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 45 को हमें लिखना है कितना, लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, अब HCF क्या है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से जो है हमें वो लेना है जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी यहाँ पर हमें लिख लेना है 3 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तो हैं जबकि नीचे 2 नहीं है। नीचे वाली संख्या में यहाँ 5 तो है, लेकिन ऊपर वाले संख्या में कोई भी 5 नहीं है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 3 त्रिक 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो आपका वो क्वेश्चन था जिसमें मात्र 2 अंक थे। अब हम 3 अंक वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं रफ। ठीक है, इसको करते हैं रफ, और इसके बाद हम ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसको हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकालना सीखेंगे। सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। ठीक, चलिए तो हमें दूसरा प्रश्न सॉल्व करना है। दूसरे नंबर में हमें दिया गया है 32, उसके बाद है 48 और उसके बाद है 64। तो पहले हमें 32 का फैक्टर करना होगा। ठीक है, तो 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16,
दो चौको 8, दो दूनी 4 और दो एकन्नम 2। इसी प्रकार आपका 48 है, 2 से काटेंगे, दो दूनी 4, दो चौको 8, दो एकन्नम 2, दो दूनी 4, दो छंग 12, दो तिहाई 6, तीन एकन्नम 3। अब हमें 64 का फैक्टर करना है। इनके जब एचसीएफ निकालते हैं तो सभी के अलग अलग फैक्टर करने होते हैं, ठीक है। तो अब 2 से काटेंगे, दो तिहाई 6, दो दूनी 4, दो एकन्नम 2, दो छंग 12, दो अठे 16 और उसके बाद दो चौको 8, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे, दो दूनी 4 और दो एकन्नम 2, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना। तो 32 का जो फैक्टर है वो लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद 48 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 64 में टोटल 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया, 3 2, ठीक है। 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF। देखिए ये तीनों में कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इनमें से 1 2 उतार लेना है। इन तीनों में देखिए 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इन तीनों में भी देखिए 2 मिल रहा है, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका 2 मिल रहा है, तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 यहाँ है लेकिन जबकि यहाँ नहीं है, तो अब आपका कोई भी कॉमन नहीं आने वाला। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये हो जाएगा आपका HCF, जो कि आपका HCF का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। यहां तक यदि किसी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्न आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से, इतने बेसिक से आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक। चलिए अब इसके बाद जो है आपका और LCM और HCF दोनों एक साथ निकालना सीखेंगे, ठीक। चलिए इसको हम करते हैं रफ, इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं रफ, ठीक है। क्योंकि आपके LCM और HCF सिंगल जो आप निकालते हैं फैक्टर करके, उसको तो आपने सीख लिया। अब हमें वो प्रश्न सीखने वाले हैं जिसमें हम LCM और HCF दोनों एक साथ निकालते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न सबसे पहला देखते हैं, जो कि हमें दिया गया है 60 और 84। तो 60 कामा 84, ठीक। तो पहले हम 60 का फैक्टर करेंगे। 60 का 2 तिहाई 6 0, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। अब 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5, ठीक। इसके बाद 84 आपका आ जाता है, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7। तो पहले हमें 60 का फैक्टर लिख लेना है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसके बाद 84 का फैक्टर हमें लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब बारी आती है LCM और HCF निकालने की, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं LCM। आपको ध्यान रखना है पहले वाले में जितने भी फैक्टर है सभी को नोट कर लेना है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे। अब नीचे वाले फैक्टर में से अंकों से में वो अंक उतारना है जो हमने उतारा ही नहीं, अभी तक लिखा ही नहीं है। 2 हम 2 बार लिख चुके हैं, 3 हम 1 बार लिख चुके हैं, जबकि 7 हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब इसका आपस में करें मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तेई 12, 12 पंचे 60 और गुणे में आपका है 7। तो 6 सते 42, यानी कितना हो जाएगा 420। ये तो आपका LCM रहा।
ये आपका एलसीएम रहा। ठीक है, अब हमें इसी में निकालना HCF। अब बच्चे यहाँ पर ये कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि हम दोनों का फैक्टर अलग अलग करके एलसीएम निकालें या एक साथ एलसीएम निकालें। तो ये जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकालने, फैक्टर दो बार ना करना पड़े, इसके लिए हम यहीं पर एलसीएम निकाल लिया। अब एचसीएफ देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन मिल रहा तो 2, यहाँ पर भी देखिए कॉमन मिल रहा है 2, यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा 3। अब तो ये कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये हो गया आपका आंसर, जो कि हमें क्या निकालना था, HCF निकालना था। तो ये तो रहे आपके 2 अंक वाले, कितने, 2 अंक वाले। ठीक है, अब हम 3 अंक वाले करेंगे, तब तक इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, समझिए कि हमने कैसे किया। चलिए, अब इसके बाद जो है हमें क्या निकालना है, दूसरा प्रश्न जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों शामिल है। ठीक है, उसके लिए हमें इसे रफ करना होगा, तो इसको हम लोग करते हैं रफ। ठीक है, इसको कर दिया रफ। चलिए, अब जो है इस क्लास का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है, ये कैसा है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें लिखा गया है 36, 60 और 72। हमें दोनों जब एक साथ निकालने हो तो सभी के अलग अलग फैक्टर करने होंगे। ठीक, चलिए, तो 36 का हम करेंगे फैक्टर, 36 का, तो 2 एक अन्नम 2, एक बढ़ेगा 2/16 और 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 एक अन्नम 3। ठीक है, इसके बाद 60 का, तो 2 तिहाई 6 0, 2 एक अन्नम 2, एक बढ़ेगा 2 पंचे 10 और 3 पचे 15, 5 एक अन्नम 5। अब हम 72 का फैक्टर करेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक अन्नम 2, 2/16, 2 9 18, 3 त्रिक 9 और 3 एक अन्नम 3। हमें तो निकालना एलसीएम और एचसीएफ, तो हमें 36 का फैक्टर लिखना होगा 2 × 2 × 3 × 3। इसके बाद 60, 60 में हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। उसके बाद 72 में यानी कि 72 में हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 और × 3। तो सबसे पहले हमें एलसीएम, ऊपर वाले के सारे अंक आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए, अब वो नोट करेंगे जो हमने नोट किया ही नहीं। 2 हमने वैसे ही नोट कर लिया, 3 हमने नोट ही कर चुके हैं, 5 हमने नहीं नोट किया तो 5 नोट कर लिया। देखिए 2 तो हमने नोट कर लिया, अभी 1 2 बाकी है, तो 1 2 ये हो जाएगा। हमने 1 3 तो नोट किया, अभी 1 3 बाकी है। करिए इसका गुणा, 2 दूनी 4। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 5 40, तो ये तो हो गया 40 मल्टीप्लाई 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 और ये एक 0। तो ये तो रहा आपका एलसीएम। अब हमें एचसीएफ निकालना है, HCF। देखिए यहाँ भी 2 है, इन तीनों में 2 आपका शामिल है, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ भी तीनों में 2 है, ये भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 3, ये। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब तो देखिए कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12 आपका आ जाएगा आंसर, जो कि आपका HCF है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने यार दोस्तों को ये क्लास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर हमारे नए हैं तो ऐसे ही कंटेंट आपको अब डेली मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और बेल आइकन प्रेस करना होगा, इससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चली जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।